टू स्टैंड आउट इन एनी फील्ड यू नीड टू बी यूनिक एंड क्रिएटिव। ये तो बहुत बार तुमने सुना होगा, ये जो सुनते हुए आ रहे हो। स्टैंड आउट करने के लिए तुम्हें बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है और यूनिक भी होना पड़ता है, तभी हम किसी भी फील्ड में टॉप पे जा पाएंगे। कि जितना भी बताया गया है वो उतना सच नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि इस चीज की वजह से बहुत से लोग खुद को रोक लेते हैं कि मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। लेकिन आज के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि नहीं, तुम किसी भी फील्ड में टॉप कर सकते हो बिना कोई टैलेंट, यूनिकनेस, स्पेशल पर्सनैलिटी के भी अलावा। लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्यों और कैसे हो सकता है। द फर्स्ट एंड बेस्ट एग्जांपल इज पुनीत। उस बंदे के पास कुछ नहीं था। स्टार्टिंग पे उसके पास एक जॉब था, लेकिन वो उसने खुद से छोड़ दिया। हिज मोटिव वाज टू मेक पीपल लाफ। हालांकि वो गुदगुदी तो नहीं दे सकता, लेकिन उसने स्टार्ट किया था वियर्ड वीडियोस डाल के, जो कोई सेंस नहीं बनाता। एंड एट द बिगिनिंग किसी को भी सेंस नहीं बना, बट धीरे धीरे जब उसने 1000, 10,000, 12,000, 20,000 वीडियोस डाल दिया, तब धीरे धीरे लोग उसको नोटिस करने लगे, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा सेचुरेट हो गया था। स्टिल पीपल डिडंट एक्सेप्ट हिम। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसका एक डायलॉग निकला, जब उसका एक मीम वायरल होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सब उसको नोटिस करने लगे और उसके वियर्ड बिहेवियर को लोगों को फनी लगने लगा। बट एट द बिगिनिंग ही वाज नथिंग। उसके पास ना कोई टैलेंट था ना कुछ था, लेकिन फिर भी वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाया? दो इट टुक 8 years। सो द रीजन इज उसने ना जानते हुए 10,000 आवर्स का रूल को फॉलो किया। दैट तुम अगर किसी भी फील्ड में 10,000 आवर्स पुट करते हो तो वो कंप्लीट होने के बाद कुछ मैजिकल होता है तुम्हारे साथ, स्पेशली तुम्हारे दिमाग में। हमारा दिमाग उतना कैपेबल होता है कि किसी भी सिचुएशन को टैकल कर पाए। और जब उसने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था, तब उसको पता नहीं था कि कौन सा चीज कब काम करने वाला है। लेकिन जब वो एफर्ट मारते गया, उसका ब्रेन रास्ता निकालने लग गया कि किस चीज से लोग एंटरटेन होते हैं। एंड नॉट इवन इन दिस फील्ड, किसी भी फील्ड में जाओ, हमारा दिमाग उतना कैपेबल होता है। जैसे कि सोशल मीडिया, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो काफी टाइम बाद, एक्सपीरियंस के बाद वो लोग ब्लो अप करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनका ब्रेन वायर हो रहा होता है और उन चीजों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है जिससे लोगों के माइंड में डोपामिन रिलीज हो, तभी जाके वो वीडियो लोगों को एक्साइट करता है। और उसी कंटेंट क्रिएटर का पुराने वीडियोस अगर देखोगे तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि तब उसका स्टार्टिंग फेज था। तो सेम पुनीत सुपरस्टार ने जब 1000, 10,000, 20,000 वीडियोस अपलोड किया, तब उसका दिमाग उतना कैपेबल बन गया था कि कौन सी चीज लोगों को एक्साइट करता है। एंड इट्स ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ लक। इसीलिए बोलते हैं कि 10,000 आवर्स पुट करना बहुत जरूरी है। अनदर बेस्ट एग्जांपल कैरी मिनाटी, क्योंकि उसी ने इंडिया में रोस्टिंग लाया था। ऐसा नहीं है कि उसके माइंड में एक ही दिन में बूम करके आ गया। स्कूटर छट प्यार कंप्यूटर बिल्लो लगी दी स्मार्ट। बस 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 भोसड़ी क्या, भाई रुक जा भाई। उसके एक्सपीरियंसेस और रोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले का बाकी चीजों का एक्सपीरियंसेस, सब एक्सपीरियंसेस मिला के उसका दिमाग उतना कैपेबल बन रहा था कि लोगों को कौन सी चीज अच्छी लगती है। उसने खुद बोला था कि उसको 4 साल लगे ब्लो अप करने में। तो उन 4 सालों के फेज में उसका दिमाग बस वही चीज डिफाइन करने लग रहा था कि कौन से चीज से लोगों के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। और हमारा दिमाग उतना कैपेबल होता है टू फाइंड आउट वेज। अगर तुम्हें क्रिकेटर भी बनना है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम उस क्रिकेटर के जुनून से पागल रहते हो कि तुम्हें बनना है किसी भी हाल में, तो तुम्हारा दिमाग उतना कैपेबल होता है कि किसी भी वेज को निकालने के लिए कि हाउ टू बिकम ए ग्रेट क्रिकेटर। चाहे वो रेडी लगा के पैसा कमा के जाके कोचिंग लेना है या फिर कुछ भी हो, इट विल फाइंड डिफरेंट वेज टू डू इट। हमारे दिमाग में ये स्किल है हमेशा से, हम बस डरते हैं अनसर्टेन चीजों से। सो द थिंग इज टू स्टैंड आउट इन एनी फील्ड, यू डोंट हैव टू बी एनीथिंग क्रिएटिव, लॉजिकल, मैजिकल, तुम्हें कुछ आना नहीं चाहिए। द मेन थिंग इज यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक विद योरसेल्फ, कि तुम जैसे हो वही सही हो। तुम्हें खुद को फेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, जो ज्यादातर लोग करते हैं सोशल मीडिया पे। दूसरों का आईफोन लेके, सेल्फी लेके, फाइनली आई गॉट इट। बाप रे, ये तो सो तुम में से जिनको भी लग रहा है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑब्वियसली हम सबके पास उतना खास नहीं होता। वी आर एवरेज ऑफ एवरीवन। तो हमें किसी भी फील्ड में अगर स्टैंड आउट करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वही उस फील्ड में जीतेगा जो सबसे लंबा टिकेगा। और जितना ऑथेंटिक रहेगा उतना ज्यादा वो यूनिक रहेगा, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज यूनिक। सबके अंदर एक यूनिकनेस होता है उनके डीएनए के हिसाब से। हालांकि वो धीरे धीरे निकल के आता है, जैसे गाली देने वाला मोटिवेटर श्वेता भाई। तुम में से कोई भी इंसान लंड कुछ अचीव नहीं कर सकता। प्यार से समझाने वाले टीचर संदीप महेश्वरी। अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दोस्त की तरह समझाने वाले मोटिवेटर प्रखर। यो 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 माय जीज, वी लव यू, यू लव अस। और करने को बात क्या है? इन सब के अंदर अपना एक ऑथेंटिसिटी है। दे डोंट ट्राई टू बी अदर्स। एक और बढ़िया तरीका है जिसे तुम बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर सकते हो, अगर तुम अपने एक स्किल सेट को बाकी और 3-4 स्किल सेट के साथ मर्ज कर दो तो। जैसे कि डायनो जेम्स, ही इज ए काइंड ऑफ मोटिवेटर बाय सिंगिंग। जैसे सुशांत सिंह, वो इंजीनियर भी था और एक्टर भी था। इवन डांसर लाइक ऋतिक रोशन, डांसर, बॉडी बिल्डर, एक्टर संदीप महेश्वरी, बिजनेसमैन, मोटिवेटर, स्पिरिचुअलिटी। जितना ज्यादा स्किल सेट का पैकेज बनोगे उतना ज्यादा तुम स्टैंड आउट करोगे। जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही फील्ड में
मास्टर करो, क्योंकि टाइम आगे जाता है, लोग एडप्ट होते हैं और सिचुएशन भी एडप्ट होता है. सो वी हैव टू चेंज एंड द बेस्ट स्किल टू हैव इज एडेप्टेशन. टाइम के साथ खुद को चेंज कर पाना, और वो तभी होता है जब यू हैव द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग एट एनी टाइम. सो इन कंक्लूजन, बी व्हाट यू आर. तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें यूनिक लगता है, जो सोसाइटी मना कर रही है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम कर सकते हो और इसमें कुछ पोटेंशियल है, तुम्हें अगर स्टैंड आउट करना है तो तुम्हें सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स तोड़ना भी पड़ेगा. उनके हिसाब से चलोगे तो बकरी बन जाओगे, लेकिन अपने हिसाब से चलोगे तो राजा की जिंदगी जियोगे. किसी की मत सुनो, नॉट इवन योर पेरेंट्स. लेकिन इतना भी फुद्दू मत रहो कि तुम्हें जो पता है बस तुम ही राजा हो. उसके बारे में प्रैक्टिकल क्लैरिटी भी रखना बहुत जरूरी होता है. एंड आई एम डैम श्योर उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन जस्ट कीप गोइंग एंड डोंट गिव अ फक व्हाट अदर पीपल टॉक अबाउट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नेवर एवर लूज योर ऑथेंटिसिटी. तुम्हें कुछ और बनने की कोई जरूरत नहीं. अगर तुम बच्चों की तरह बात करते हो देन ओके, तुम ऐसे ही बात करते हो, यू आर कॉन्फिडेंट विद इट. अगर तुम्हारी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, हाँ तुझे पता है ना मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो चुप रहना. तो हाँ खराब है शक्ल, फाइन, तो ऐसा शक्ल कभी मिलेगा? दैट्स कॉल्ड ऑथेंटिसिटी एंड कॉन्फिडेंस. तुम जितना अपने लिए ऑथेंटिक रहोगे और अपने फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करोगे, उतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर रहने वाला है. कि कोई अगर बोले तू ऐसा क्यों है, हाँ बहनचो ऐसा हूं, कोई दिक्कत है? तेरे बाप का खाया बहनचोद. हाँ मेरी शक्ल खराब है, हाँ मेरे बाल ऐसे नहीं है, तो क्या हुआ, मैं ऐसा हूँ. सामने वाले की गांड फट जाएगी कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट कैसा है, ये बंदा अलग है. That's called being authentic, that you are unique with yourself. और वो करने के लिए चाहिए होता है करेज, और वो आता है तुम्हारे कैरेक्टर से कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, या फिर अपने सेल्फ इमेज से. एंड इवन इफ यू थिंक कि ये सब कैसे स्ट्रांग करना है, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि तुम कर सकते हो जो भी तुम्हें करने का मन हो, एंड गो फॉर इट. बाय. वीडियो बंद करो. एंड डोंट एवर 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 गिव अप.